नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार और आज हम चर्चा करेंगे 10वीं कक्षा के सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न में हुए बदलाव के बारे में। आपको पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड ने हमारे सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में से 30% की कटौती की है और हमारे पेपर पैटर्न में बहुत से बदलाव किए हैं। चलिए देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने हमारे पेपर पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए हैं। बोर्ड ने प्रश्न पत्र को दो भागों में विभाजित किया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। चलिए अब हम अंक विभाजन देख लेते हैं कि हमारी परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार अंकों का विभाजन किया गया है। पेपर पैटर्न के अंतर्गत सबसे पहला बदलाव हमारे अपठित खंड में किया गया है। अपठित खंड को दो भागों में बांटा गया है। एक अपठित गद्यांश जो कि 150 से 200 शब्दों का आपको दिया जाएगा, उसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें विकल्प भी दिए होंगे। आप इसका उदाहरण अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको 5 या 6 प्रश्न पूछे जाएं और उनमें से केवल आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हों। इसी प्रकार आपको अपठित काव्यांश 150 से 200 शब्दों में पूछा जाएगा, उसमें से भी आपको एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा भाग है व्याकरण का। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसी प्रकार से दिया गया है जिस प्रकार से पिछली बार था। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद को 4 अंक, वाच्य को 4 अंक, पद परिचय 4 अंक और रस 4 अंक के दिए गए हैं। इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है पाठ्यपुस्तक अक्षतिज भाग 2। इसमें से आपको पाठों में से एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके नीचे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको गद्यांश में से पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आंकलन करने के लिए पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आपका गद्यांश जो है वो 7 अंक का होगा। उसका उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी कविताओं में से भी एक काव्यांश आपसे पूछा जाएगा, वह भी 7 अंक का होगा। उसमें से भी आपसे एक एक अंक के 5 प्रश्न बहुविकल्पी और 2 प्रश्न आपकी चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आंकलन हेतु पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के काव्यांश 7 अंक का होगा। अब चर्चा करते हैं खंड ब की। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक अक्षतिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठों में से आपसे 2-2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कविताओं में से आपसे 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के ये 14 अंक के अक्षतिज भाग 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर विकल्प दिया जाएगा, यानी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है लेखन अक्षमता। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे पहला बदलाव, उन्होंने हमारे निबंध लेखन को यहाँ से हटा दिया है। उसके स्थान पर उन्होंने सबसे पहले एक अनुच्छेद लेखन को हमें दे दिया गया है। अनुच्छेद लेखन संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें करना होगा जो कि हमारी समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होगा। यह 5 अंक का होगा जो कि 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। इसके उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा है पत्र लेखन जो कि औपचारिक या अनौपचारिक विषयों में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। इसके उदाहरण भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। यह भी आपको 5 अंक का दिया गया है। तीसरा विज्ञापन लेखन। आज के दौर में विज्ञापन का विशेष महत्व है। आप टीवी में देखिए या अखबार में, हर जगह विज्ञापन का बोलबाला है। विज्ञापन के कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यह 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत ही
आपको लिखना होगा। यह भी 5 अंक का निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव, एक नए विषय को हमारे लेखन के अंतर्गत दिया है, वो है संदेश लेखन। यह आपको 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। आप व्हाट्सएप पर या मेल के द्वारा या फिर किसी भी माध्यम से संदेश जो लिखते हैं उसी को हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत दे दिया गया है। यानी अब की बार हमारे सिलेबस में हमें संदेश लेखन का नया विषय पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको शुभकामना, पर्व त्योहार और विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश को ही आपके विषय वस्तु में लिया गया है। इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए आप कुछ संदेश आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपकी 20 अंक की होती है, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यहाँ पर अब की बार श्रवण और वाचन यानी सुनना और बोलना, इन दोनों को 10 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर अध्यापक आपको ऑडियो क्लिप बना करके आपको सुनाएगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यानपूर्वक देने हैं। जब आप सुनेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता का आंकलन होगा और जब आप उसके प्रश्नों के आधार पर उत्तर देंगे तो आपकी वाचन क्षमता का आंकलन होगा। इस प्रकार आपको 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरा है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य आपका 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। परियोजना कार्य आपके साहित्य या विषय से जुड़ा हुआ होगा। उसी के आधार पर आपको परियोजना या फिर प्रोजेक्ट या फिर किसी प्रकार की फाइल लेखन कार्य करके आपको देना होगा। इस प्रकार आपके कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपके जो सिलेबस में कटौती की गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस से यानी आपके पाठ्यक्रम से अक्षतिज भाग 2 के काव्यखंड में देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन जी, गिरजा कुमार माथुर जी, मंगलेश डबरवाल, इन सभी की कविताओं को हटा दिया गया है। गद्यखंड में मनु भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, बदंत आनंद कौशल्यायन, कृतिका भाग 2 से एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठों को हटा दिया गया है। केवल अब ये पाठ आपके पढ़ने के लिए रह गए हैं। इनमें से सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आशा है आपको सिलेबस या पेपर पैटर्न से संबंधित सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।